हम अध्ययन कर रहे हैं मानक विचलन या परिमाप विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। हमने पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन का इंट्रोडक्शन दिया था और व्यक्तिगत श्रेणी में परिमाप विचलन की गणना के लिए जो सूत्र काम में लिए जाते हैं उन सूत्रों पर बात की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में परिमाप विचलन की गणना दो विधियों से की जा सकती है। या तो हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से करें या फिर शॉर्टकट मेथड काम में लें। डायरेक्ट मेथड जब काम में लेंगे तो उसके लिए सूत्र है जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चिन्ह जो काम में लेते हैं हम सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। किसी स्थिति में जब हम विचलन है जो वास्तविक माध्य से ले रहे हों तब ये सूत्र काम में लेंगे। और शॉर्टकट मेथड जो है इसके 4 सूत्र हैं। जब हम कल्पित माध्य से विचलन लेंगे तब इसको काम में लेंगे। ठीक है, चारों सूत्रों को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इनको अगले ये एक उदाहरण के जरिए हम बात को समझाएं तो ठीक रहेगा। और सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का ही उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण है कि 10 विद्यार्थियों के भार के समांकों से परिमाप विचलन और परिमाप विचलन गुणांक, स्टैंडर्ड डेविएशन और एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये ज्ञात कीजिए। 10 विद्यार्थियों के भार का विवरण हमारे पास है। तो ये देखिए 41, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 55, 58, 60 ये व्यक्तिगत श्रेणी है। ये तो देखते ही पता लग जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी और ये व्यवस्थित है ऑलरेडी। अगर ये व्यवस्थित नहीं हो तो इसको एक क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं और सामान्य रूप से हम जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्रम संख्या ये अपने मर्जी से दे दीजिए, क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं तो 1 से लेकर 10। अब भार का विवरण ये है। पहले विद्यार्थी का 41, दूसरे का 44, तीसरे का 45, 49, 50, 53, 55, 55, 58, 60। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हैं? 10। n बराबर 10 और ये भार है। भार को x है ना, पद मूल्य है ये बेसिकली। मूल रूप से हम यहाँ इसकी बात करेंगे तो ये पद मूल्य है। तो पद मूल्यों का योग यानी सिग्मा x, इन भारों का योग कर लो। कितना आ रहा है? 510। 10 विद्यार्थियों का कुल भार जो है 510 किलो है। ठीक है, सिग्मा x। अब आगे चलिए, आपको क्या चाहिए? आप देखिए हम कौन सा सूत्र काम में ले रहे हैं। हम प्रत्यक्ष विधि से परिमाप विचलन और परिमाप विचलन गुणांक की गणना करना चाह रहे हैं। तो परिमाप विचलन की गणना के लिए प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र काम में लिया जाता है, जब हम विचलन वास्तविक माध्य से लेंगे, x बार से यानी समांतर माध्य से विचलन लेंगे, तो उस स्थिति में सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन ये सूत्र है। तो इसकी ज़रूरत जो भी है वो अपने को लेनी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो dx चाहिए। dx यानी x माइनस एक्स बार, यानी हमें समांतर माध्य चाहिए। तो समांतर माध्य निकालिए साहब। सबसे पहले x बार इक्वल टू सिग्मा x बाई एन, विद्यार्थियों का कुल भार बटा विद्यार्थियों की संख्या। 510 बटा 10 बराबर 51 किलो आता है माध्य भार। तो माध्य भार 51 किलो है। अब x माइनस एक्स बार चाहो तो आप भाई, अगर आपको दिक्कत आती है समझने में विचलन के लिए, तो dx बराबर x माइनस एक्स बार यहाँ लिख लेना। ठीक है, x कितना 41 है और x बार कितना है? 51 है। ये तो यानी समांतर माध्य 51, ये तो सबके लिए कॉमन है। 41 माइनस 51 बराबर माइनस 10, 44 माइनस 51 बराबर माइनस 7, 45 माइनस 51 बराबर माइनस 6, 49 माइनस 51 बराबर माइनस 2, 53 माइनस 51 ये 50 माइनस 51 बराबर माइनस 1, 53 माइनस 51 प्लस 2, 55 माइनस 51 प्लस 4 58 माइनस 51 प्लस 7 और 60 माइनस 51 बराबर प्लस 9।
ठीक है, ये होता है। अब इसकी ज़रूरत हमें यहाँ तो नहीं है, कम से कम डी एक्स यहाँ लिख दिया, देखो मैंने ये लिख भी रखा है, एक्स माइनस एक्स बार होता है। ठीक है, अब इनका वर्क करो, विचलन जो हमने लिए हैं इन विचलनों का वर्क कर लीजिए, तो सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये तो डी एक्स है, तो इसका वर्क क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स, और बाद में जोड़ करेंगे तो सिग्मा तब आएगा। पहले डी स्क्वायर एक्स निकालिए, यानी -10 गुणा -10, ये है मतलब इसका कहने का, तो 100, -7 गुणा -7 तो 49। ठीक है, 6 का 36, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, और इस तरह से हमने विचलनों के वर्क कर लिए, और विचलनों का वर्क करके इनको जोड़ लिया। जब इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि आ रहा है 356, 356 आ गया। हमारी ज़रूरत क्या है, एक तो ये है, और एक हमें ये पता होना चाहिए, जब हम परमाणु विचलन या मानक विचलन निकालना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष विधि में हमारे पास ये दो चीज़ें हों तो काम चल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √ ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन, ये सूत्र है। सूत्र में मान रख दीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है 356, तो 356 लिख दिया, और एन कितना है 10 है तो 10 लिख दिया, √ कर लिया साहब। तो 35.6 √ 35.6 हो जाएगा, 10 से भाग दे रहे हैं ना, और √ 35.6 का जो 35.6 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो आता है 5.97। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, विद्यार्थियों के भार का, इक्वल टू 5.97 kg है, किलो है। ये तो हो गया मानक विचलन या प्रमाप विचलन। दूसरी चीज़ और कहा, उसने कहा है कि प्रमाप विचलन और उसका गुणांक निकालिए। तो प्रमाप विचलन का गुणांक जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपके अभी तो दिखाया मैंने सूत्र पिछला, देखिए आप, एक मिनट, आप और पीछे जाना पड़ेगा अपने को, यहाँ देखिए, नहीं लिखा, चलो खैर, यह नहीं, मैंने नहीं लिखा, लेकिन बताया था मैंने आपको। प्रमाप विचलन का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है प्रमाप विचलन या मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन को समांतर माध्य से विभाजित करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, प्रमाप विचलन को विभाजित करें समांतर माध्य से तो प्रमाप विचलन गुणांक निकल आता है। तो 5.97 को समांतर माध्य से जब हम विभाजित करेंगे 51 से तो वैल्यू आएगी 0.117, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से, प्रत्यक्ष विधि के सूत्र से प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। अब देखिए कुछ चीज़ें और समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्रत्यक्ष विधि में जब हम सूत्र जो काम में ले रहे हैं तो जो हमने शॉर्टकट मेथड में लिया था, वर्गमूल के अंदर का जो सेकंड पार्ट है वो नहीं है इसमें। कारण क्या है कि विचलन समांतर माध्य से लिया जा रहा है, तो इसकी गणना जैसे प्रत्यक्ष विधि में हम करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो समांतर माध्य चाहिए, दूसरा हमें समांतर माध्य से पदों का विचलन चाहिए, फिर उस प्राप्त विचलन जो हमने यहाँ dx के रूप में निकाला है, और जो ये विचलन है इस विचलन का वर्ग कर लेते हैं तो डी स्क्वायर एक्स आ जाता है, और फिर इनको जोड़ देते हैं तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो जाता है। और फिर हमारे पास जो सूत्र है उसमें सूत्र में मान रखते हैं, मान रख के और मानक विचलन ज्ञात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणांक ज्ञात करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए जो हमारा मानक विचलन है उसको समांतर माध्य से विभाजित कर देते हैं। यहाँ हमने जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5.97,
इसको समांतर माध्य 51 से विभाजित करके कोफिशिएंट निकाला जो कि 0.117 आया है। तो इस तरह से हम मानक विचलन की गणना करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।